आने वाला समय अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूं, क्या लगता है कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी हो सकता है जिसका डाइवोर्स हो सकता है? क्योंकि हमने देखे 2025 की शुरुआत में बहुत सारे डाइवोर्स हुए हैं। उसमें हार्दिक पांड्या का भी हमने नाम देखा, युजवेंद्र चहल का हमने नाम देखा, उसका भी डाइवोर्स हुआ। तो क्या लगता है कौन सा बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है जिसका डाइवोर्स करीब आ रहा है? इसका आंसर मैं उल्टा दूंगी, जिनका नहीं होने वाला है। अच्छा। जो बहुत रील वायरल है, और हाँ, प्लीज मत करो ऐसे हाँ। अपना नाम कमाने के लिए। सैफ और करीना का डिवोर्स नहीं होने वाला है। ये दोनों के भी जो बहुत वायरल हो चार्ट रही है कि में, इनका दोनों होने के वाला चार्ट है। में जो प्रॉमिस है, ओके, उनका जो 7th हाउस डिस्टर्ब हाँ। है, उनका वो योग कर चुका है। ओके। सैफ का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका हाँ। है, एंड करीना का ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था विच वाज एज गुड एज मैरिज, वो भी टूट चुका है। तो इन दोनों ने वो योग पार कर लिया है। अच्छा। ठीक है। और मैं जब इनका चार्ट देखती हूँ, मुझे ये लोग बहुत अच्छे बेस्ट बडीज बोलते हैं ना, दोस्त, पति पत्नी से ज्यादा मुझे अच्छे दोस्त दिखते हैं। तो मुझे नहीं लगता इनका कभी डिवोर्स होने वाला है। कौन से ऐसे कपल्स हैं बॉलीवुड की जिनकी जोड़ी सबसे खास आपको लगती है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? अगर मैं आपको जी, रेफरेंस देता हूँ, दीपिका एंड रणवीर। मेरा एक ही था, दीपिका रणवीर या आलिया नो भट्ट। इज नो आलिया रणवीर, दैट सॉरी, बट वो रिलेशनशिप आलिया की वजह से ही टिकेगा। ओके। और राहा की वजह से टिकेगा। राहा एंड आलिया, हाँ, हाँ। ये दो की वजह से वो रिलेशनशिप टिकेगा। अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल। और दुआ का भी जो नंबर है, नंबर 8, जी। वो बहुत बढ़िया करेगी अपने फादर के लिए। अच्छा, और जिन लोगों का डाइवोर्स होने की नौबत आ रही है उनके लिए क्या कोई रेमेडीज ऐसी है जिससे उनका डाइवोर्स रुक सके? बहुत सारी रेमेडीज है। हम वास्तु जो है पहले वो ठीक कर सकते हैं। अच्छा। उसके साथ है ना, ये कॉम्बिनेशन है। दोनों विलिंग भी होना चाहिए, और काउंसलिंग अगर कर सकते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आपने बात करी है वास्तु को लेकर, तो वास्तु को लेकर अभी हम बात करते हैं आपसे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में बार बार कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, दवाइयां करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बीमारियां ना जो पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो एंजाइटी की अगर मैं बात कर लूं या हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करें, भी हमने देखा था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी डेथ हो गई। तो क्या ये वास्तु की वजह से होता है या इसको हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं? क्या कारण होता है? जो भी कार्डियक अरेस्ट जो चल रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, हाँ, और बहुत सारी रील बन रही है, सडन डेथ इसलिए हुई है बिकॉज 8वें घर में मून केतु था। ये जो है ना, मून केतु 8वें घर, दिस इज ये जो नया जो बुक किताब पढ़ रहे हैं ना, वो ये सब बातें करेंगे। ठीक है, नए नए ज्योतिष, नए नए ज्योतिष। ठीक है, ये नए नए ज्योतिष की बात है। 8वें मून केतु इज गिविंग यू अ कार्डियक अरेस्ट एंड सडन डेथ। सडन डेथ तो सडन ही होती है ना, किसी की प्लान होती है क्या? बहुत कम क्यों जिसको मिलता है कि 3 महीना मिले आपको जिंदगी में, 6 महीना मिला आपको, डेथ तो सडन ही होती है। तो पहले तो कार्डियक अरेस्ट एस्ट्रोलॉजी वाइज, अगर सन राहु का कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में तो होगा। शनि अगर हाउस नंबर 2, 7 या 12 में आएंगे तो कार्डियक अरेस्ट का योग बनता है। और कार्डियक अरेस्ट के काफी रीजन है, वैद है, साइंटिफिक है, एंड एस्ट्रोलॉजी वाइज है। वैद एंड साइंटिफिक इज व्हाट कि हम जो है ना, हम जो तेल जो यूज कर रहे हैं वो सबसे पहले तो रॉन्ग यूज कर रहे हैं हम। अच्छा। वन इज दैट साइंटिफिक एंड वैद वाइज। और रही बात हमारी एस्ट्रोलॉजी वाइज, मून में शनि का परिवर्तन हुआ है। शनि है तेल, ठीक है। तेल क्या कर रहे हैं हम? रिफाइंड ऑयल, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको कुकिंग कर रहे हैं। और हम जंक फूड, अभी देखो हम किसी के भी घर चले जाओ, पहले क्या होता था, हम फ्रूट ये वो ऑफर करते थे। मुझे याद है मम्मियाँ ये केला बनाना ये वो ये सब ऑफर करती थी। अब क्या हो रहा है, हम जोमेटो ही हो रहा है ना, आ जाएगा, या जो भी है तलन जंक फूड इस पर आ गए। वन इज दैट। सेकेंडली ईटिंग हैबिट चेंज हो गई। सेकेंडली हम पहले के जमाने में हम बहुत कंटेंट थे, हम आराम से चीजें करते थे। आज क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ भाग रहे हैं। आज सुबह उठे, यहाँ भाग रहे, 4-5 बजे खाना खा रहे, घर लौट रहे हैं, घर में तमाशे हैं, बीवी के साथ, बच्चों के साथ कलेश है, माँ का, बीवी का। 10-11 बजे खाना खा रहे हो। अब 10-11 बजे खाना खा रहे हो तो आपकी जो बॉडी का जो एनर्जी है, जो सिस्टम है टू रिकवर योर बॉडी, वो कहाँ जा रहा है? वो डाइजेस्टिव होने में जा रहा है। तो वहां पर आप रॉन्ग कर रहे हो, आप रिकवर नहीं कर रहे हो, जो एनर्जी है वो डाइजेस्ट होने। सेकेंडली जो है, हम स्पिरिचुअलिटी हमें कम हो गई है। वेस्ट इज बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल देन अस। ठीक है। When I say spirituality, I don't mean आपके वहाँ पूजाएं होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें। स्पिरिचुअलिटी इज अ कनेक्शन बिटवीन द ऑलमाइटी और आपके साथ। ठीक है। एक बहुत फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर रवि शेट्टी, हार्ट के सर्जन है। उन्होंने 20,000 से ज्यादा केसेस की है, इंडिया के बहुत फेमस सर्जन है वो। ये अपना दिन जो है ना, भगवान का नाम लेके एक छोटी खुद की पूजा करके शुरू करते हैं। अच्छा।
तो ही तो डिवाइन मैजिक है ना, उनके हाथ में शफा है ना, बिल्कुल। बिकॉज ऑफ दैट। तो वो हम में कम हो गया है। हम एक दूसरे का ध्यान नहीं रख रहे स्पाउसेस। टिफिन नहीं ले गया कोई बात नहीं, बाहर से खा लो, एक वो आ गया है। तो ये सब जो चेंजेस है ना, अनदर थिंग जो ये हमारा चालू हो गया है, लेट सोना, नेटफ्लिक्स देखना। जब हमें नींद पूरी नहीं मिलती ना, 2 प्लैनेट खराब होते हैं, एक शनि और एक शुक्र। अच्छा। शनि अगर खराब होगा आपकी बॉडी में ड्राइनेस लाएगा। जो पता है लोगों को बॉडी में कट कट आवाज आती है बोन्स की, वो आपका शनि खराब है। अच्छा। कुछ बॉडी पार्ट अकड़ गया है एक जगह बैठकर, वो बिकॉज योर शनि इज खराब। शुक्र जब भी खराब होगा आपका, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी बॉडी की। अच्छा। तो अगर आपको कि ये दोनों चीजें हो रही है ना आपके साथ, आपको चार्ट ओपन करने की जरूरत नहीं, ये दोनों चीजों को ठीक करो। अच्छा। पहले तो इनफ स्लीप लो, तो ये दोनों ठीक रहेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। और कार्ड जो वो रही मून केतु 8th हाउस में बात, वो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन नहीं है। सो उस पे मत लोगों जाओ, को डराया जा रहा है। ये नई नई किताब पढ़ी हुई है, और इसकी ये रील्स की वजह से मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हैं कि हमारा भी है मैम, हमारी कब हो रही है सडन डेथ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मून लगन वालों को ये थोड़ा सा चांस है कि, बट अगेन ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत फॉलो करना है। हमारी बॉडी को शांत होने का और रिकवर होने का हम टाइम नहीं दे रहे, हम भाग रहे हैं नेक्स्ट डे काम पर। तो जैसे कि हम कई लोगों को मैंने देखा है, रात में जागते हैं और सुबह में जिम भागते हैं। तो आप रिकवरी नहीं दे रहे हो, तो फिर कार्डियक अरेस्ट ही आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी विल गिव अप। इसलिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत।